हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज दिन संडे ही है क्योंकि मैं कल जो ब्लॉग डाली थी उसके बाद का ये ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो नहा के आ गई हूँ मैं और फ़िलहाल 1 बज रहा है और 1 बजे मैं चूल्हा जलाई और यहाँ पे उबल रहा है दूध। और ये देखो टाइमिंग हुआ क्या हम लोग के साथ, हम लोग सुबह ही फ़ोन करके बोल दिए थे घर वालों को कि जैसे ही चूल्हा जलेगा मतलब या जैसे बाल कटाएंगे तो हम लोग को भी बता देना। तो हम लोग वेट कर रहे थे और साथ के साथ काम भी कर रहे थे, बट ये लोग हम लोग को बताए नहीं और हम लोग वेट ही करते रह गए थे। फिर उसके बाद इनको लगा कि बहुत लेट हो रहा था, ये फ़ोन किए तब पता चला कि चूल्हा भी जल चुका है, बाल भी कट चुका है। फिर उसके बाद ये लोग फटाफट से बाल कटाने गए, मैं नहाने गई और अब चूल्हा जल रहा है। और मैं सुबह का बस 1 गिलास जो पानी पी थी उसके बाद से पानी भी नहीं पी हूँ। हस्बैंड जी भी नहीं पिए हैं, मतलब हस्बैंड जी पिए हैं, चाय और पानी दोनों पिए हैं। बच्चों को फ्रूट्स खिला दी थी और अब फटाफट से खाना बनेगा और मैं भी जा रही हूँ कुछ खाऊंगी। और चूड़ियाँ बदल गई हैं और सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ अपने मोटे वाले कंगन को, जो कि अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, बट मैं वही पहनी हुई थी और ये खबर आई थी तो उसके बाद से फिर चूड़ी बदली भी नहीं, ध्यान भी नहीं रहा। और फिर पूरा ऐसी वो मतलब अब उसको पूजा में नहीं पहन सकते हैं तो इसलिए उसको खोल के रख दी हूँ। चूड़ी बदल ली, नेल पेंट लगा ली, नेल्स काट ली हूँ। उसके बाद अब खाना बनेगा और साथ के साथ कपड़े भी धोऊंगी। और जो कपड़े सूखने के लिए रखे हुए थे ना, इतना लेट हो रहा था तो इसलिए अभी इनको अब लेके जाऊंगी मैं धूप में डालने के लिए। अच्छा है कि कल बारिश हुआ था पर आज धूप है तो कपड़े सूख जाएंगे सारे। तो चलो पहले खाना बना लेती हूँ। आज से ना परहेज में सिर्फ लहसुन प्याज 2 दिन तक और करना है, बाकी सब कुछ खा पी सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। ये मैंने भाई बल्कि लिपस्टिक आज लगा लिया है और तेल वेल जब भी शैम्पू साबुन जो भी करना है बाद से कर सकते हैं हम लोग। तो बाल कटने के बाद से और नाखून मतलब नहाने के बाद नाखून काटते हैं, उससे पहले नहीं काटते हैं। और भूख लगी है बहुत ज़ोर से तो मैं अभी खाने वाली हूँ दूध और ब्रेड। और मैं कॉफ़ी नहीं बनाऊँगी, दूध बनाऊँगी क्योंकि कल मेरे बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द था तो कुछ काम भी नहीं करी थी, वीडियो भी नहीं बनाई थी इसीलिए। तो चलो अभी खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और सब टकले टकले हो गए तो अच्छे नहीं लग रहे देखने में। कभी कभी ना छोटे ही नहीं बड़ों से भी गलती होती है, बट वही है कि बड़ों को कोई कुछ बोल नहीं सकता है तो उनकी दादागिरी चलती है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और आज बहुत दिनों बाद मतलब पूरे 11 दिनों बाद आज खाना थोड़ा सा ढंग का मिलेगा। ढंग का क्या, हम लोग के लिए तो बहुत ही टेस्टी खाना था क्योंकि बहुत दिनों से विदाउट ऑयल विदाउट तड़का मतलब किसी भी चीज़ को नहीं, बिना हल्दी के, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा खाना बन रहा था। तो बस कैसे भी कट रहा था वो सब। और यहाँ पे मैं आलू का भुजिया बना रही हूँ क्योंकि किसी को भी हरी सब्जी खाने की इच्छा नहीं थी, बस ये था कि तड़के से जीरा मतलब आलू जीरा बना दो मम्मी। तो आलू उबाल के तो नहीं बना रही हूँ मैं, बस ऐसी कट कर ली थी आलू को छोटे छोटे और हरी मिर्च के साथ जीरे का तड़का दे करके बना रही हूँ। और साथ के साथ दाल बन जाएगा। और दाल को मैंने टमाटर से फ्राई कर दिया क्योंकि अभी लहसुन प्याज तो बन नहीं रहा है। तो ये देखो, और थोड़ा सा खीरा ले लिए। देखो आलू का भुजिया ना हम लोग को आज बहुत ही अच्छा, मतलब देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। हो सकता है आप लोगों को खाना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बच्चों के बाल कट गए हैं तो अभी बड़ा वाला कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा झिझक रहा है। तो खाना पीना हो गया था और यहाँ पे अब आ गई हूँ सब समेटने जो सुबह फैला के रखी थी। तो यहाँ पे यहाँ का जो चादर था वो तो धुल दिया था मैंने, बट एक एक्स्ट्रा था तो इसको बिछा दूँगी। और ये चादर मेरे भाई ने दिया था मेरे गृह प्रवेश पे, बहुत ही अच्छा है ये। इसको मैं मतलब इसका मैं अभी तक ना रैपर रखी हूँ ताकि उसको दिखा के मैं सेम यही कंपनी का एक और चादर लेके आऊँ क्योंकि इसका जो लेंथ और वेथ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरे बेड में ना दोनों साइड से अच्छे से लग जा रहा है। तो बस यहाँ पे तकियों का कवर और चादर सभी को लगा दूँगी और धीरे धीरे करके ब्लैंकेट वगैरह धुलते रहेंगे। तो अभी हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग अभी 4-5 दिन और पूजा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सब कपड़े धुल जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा हेडक नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन दोपहर का समय है तो ये लोग सब कोई सो गए थे, बट मैं सोची थोड़ा सा काम समेट लूँ, नहीं तो अगर सो जाओ ना तो फिर काम रखा का रखा ही रह जाता है। तो इसलिए मैं बोली काम ही समेट लेती हूँ। और उसके बाद फिर सारा समेटने के बाद जो
कल मतलब जो सुबह से फैला के रखी हूँ उसको अब समेटने की बारी आ गई है। तो पर्दों को मैं बस भिगो के रख दी थी सर्फ में, तो बस यहाँ पे उनकी धुलाई करूँगी और उनको अच्छे से हाथ से ही मतलब इनको धो रही हूँ, क्योंकि मशीन में डालने का मतलब था कि पूरे पर्दों के रिंग निकालो फिर उनको डालो, और उसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें ना मुझे लगता है मैं सिर्फ 2 घंटे में ही ये सारे पर्दे धो ली थी मैं। और ये सब धोते मुझे ना शाम हो गया था। हाँ, शाम तो हो ही गया था सारा, मतलब 2 घंटे 4 तो बज गए थे हम लोग को खाना खाने में ही, और यहाँ पे फिर सब समेट के फिर कपड़े धोई थी, उसके बाद तो शाम हो गया था। बट ये था कि अब कपड़ों को ना अभी मैं सूखने के लिए डाल दूँगी तो थोड़ा सा मैंने हल्का हो जाएगा, तो फिर कल सुबह बालकनी में भी डाल दूँगी तो जल्दी से सूख जाएगा। तो यही सोच के मैं डाल दी थी, बट इतना तेज़ हवा चल रहा था कि 2 घंटे में सारे कपड़े सूख गए थे। तो मैं और मेरे दोनों बच्चे आ गए थे, तो हम लोग तीनों मिल करके और पूरा कर रहे थे, और हस्बैंड जी तो ऑफिस गए हुए थे। और यहाँ पे मेरा छोटू टकलू हो गया है और मस्ती इसकी चल रही है। चलो फ्रेंड, हो गया, बाल तो फिर आ ही जाएंगे जल्दी, बट क्या करें, कराना तो पड़ता है। और आज पूरा दिन काम कर करके थक गई हूँ। अब बस ये लास्ट काम ही बचा था। हाँ, रही बात कपड़े फोल्ड करने की, और रुकना तो कपड़े फोल्ड करने की बात है, और साथ में सोफा वोफा पे कुशन कवर सब लगा, वो सब अब करूँगी मैं शायद कल। हाँ, शायद क्या, पक्का कल, क्योंकि अब 8 बज गए हैं। अब खाना बनाएंगे, खाएंगे और सोएंगे। और अब हो रही है मेरे को थकान, और लेकिन हवा बहुत अच्छा चल रहा है तो जाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो चलो दोस्तों, अभी मिलेंगे नीचे सीधे। गर्मी का दिन है ना, तो हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि फिर हम लोग आधे घंटे बैठ गए थे। फिर ये हुआ कि क्या बनाना है क्या नहीं, तो वैसे मेरे माइंड में था, क्योंकि आलू का भुजिया भी बचा था और दाल भी बची थी। तो नीचे आई थी तो मैं सोची थी रोटी बनाने के लिए, बट हस्बैंड जी का फ़ोन आया, बोले पराठे बना लो। तो वो आ रहे थे मतलब उधर से ना, तो उनको जलेबी दिख गई थी, तो बोले आज बहुत दिनों बाद मतलब बाहर का कुछ खा सकते हैं कि नहीं। तो मैं बोली मीठे में अभी खा सकते हैं, लहसुन प्याज वाली चीज़ें अवॉइड करना। तो फिर वो आते समय ना जलेबी भी लेके आए थे, बोले कि चलो कुछ खा लेंगे अच्छा सा, तो पराठे बना लो, क्योंकि रोटी के साथ फिर जलेबी अच्छी नहीं लगेगी। और मैं तो बोल रही थी कि पोहे बना देती हूँ, फिर बोले कि नहीं रोटी ही खाने की इच्छा है, तो इसलिए फिर पराठे ही बनाई मैं। और पूड़ी अभी तल नहीं सकती थी मैं, क्योंकि 2 दिन अभी और छानना वगैरह नहीं करना है, तो इसलिए नहीं कर रही हूँ। और मेरा मानना ये है ना कि अगर आप परहेज कर रहे हो तो पूरे सही नियम से करो, वरना मत करो। मतलब आधा अधूरे नियम नहीं करने चाहिए कि हाँ हम ये कर ले रहे हैं वो कर ले रहे हैं और तीसरे में करने की इच्छा नहीं है तो चलो इसको छोड़ दो। तो इस तरह से मैं नहीं करती हूँ। अगर मैं नियम करती हूँ तो पूरी तरह से करूँगी, वरना पूरी तरह से नहीं करूँगी। मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया है कि किसी भी चीज़ को गलत तरीके से नहीं करो। अगर करना है तो सही तरीके से करो, वरना उसे बिल्कुल ही किनारे कर दो। तो यही सोच की वजह से मतलब मेरे बच्चों को आज बाल भी कटाना पड़ता है जब भी ऐसा कुछ होता है। तो हैं तो दूर के मतलब ख़ानदान के ही लोग हैं, पर बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं बाल वाल नहीं कटाते हैं कि कौन देख रहा है करके। बट मुझे ये रहता है कि नहीं, पंडित जी भी बोलते हैं कि आपके हड्डी में मतलब छूत लग जाता है जब भी कोई ख़त्म होता है आपके ख़ानदान में, तो उसमें आपको बाल कट कराना ही होता है। अगर आप बाल नहीं कट कराएंगे तो मंदिर जैसी पवित्र जगहों पे, तीर्थ स्थानों पे आप नहीं जा पाओगे। तो इसलिए मैं, ऐसा कुछ भी होता है तो बाल मैं कटवा ही देती हूँ, बच्चों के भी। हस्बैंड जी तो कटवा लेते हैं, बट मैं बच्चों के भी कटवा देती हूँ, क्योंकि ये भी इसी ख़ानदान से हैं, तो इसलिए इनको, और इन्हें मैं अभी से ये नियम सब सिखाऊंगी तभी तो बच्चे करेंगे ना, नहीं तो फिर बड़े होने के बाद इन्हें संस्कार कौन देगा। जब वो शुरू से बचपन से नहीं देखेंगे तो वो भी इसी तरह से करेंगे कि अरे हम तो नहीं किए हैं तो हम अभी आगे बड़े होके नहीं करेंगे। इसलिए मैं ना कुछ चीज़ों में जहाँ कि मेरे पति भी नाराज़ होते हैं कि इतना ज़्यादा टफ नियम नहीं रखना चाहिए, बट मेरा ये है कि आज हम नियम अगर निभा रहे हैं तो इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा उसे सही तरीके से करते थे, तो मैंने उन्हें देखा है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं भी ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मुझे तो पता है इसलिए मैं कर लूँगी। बट बच्चों को सिखाने के लिए मुझे उन्हें इस नियम पे चलना सिखाना होगा, क्योंकि बोलते हैं बच्चों के लिए सब माफ़ रहता है। मैंने बच्चे बाहर का भी कुछ खा सकते थे, पी सकते थे, लेकिन मैं बोली नहीं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आप लोग करो। तो ये देखिए जी, जलेबी आ गई है और बहुत दिनों बाद आज बाहर की जलेबी खाएँगे। तो आज नाइट के खाने में है पराठा, आलू का भुजिया, जलेबी और इमली वाली चटनी।
जो बिना घी और तेल के जो मैंने बनाया था ये 10 दिन खाने के लिए, तो इससे ही हम लोग का ज़्यादा गुजारा हो रहा था। बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इन सब के बाद। खाना पीना हो गया, उसके बाद सीधे आ गए हैं छत पे, क्योंकि अब रात के 11 बजने वाले थे। तो ये था कि सोना है, तो कपड़े अगर मैं ऊपर छोड़ देती और कहीं गलती से बारिश होती तो वो जो सूखे थे वो भी भीग जाते। बट हम लोग ऊपर आए ना तो पूरे कपड़े इतने अच्छे से सूख गए थे। और ये देखो आयुष, आज दोनों बच्चे मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैं आज दिन भर काम की थी ना, तो वो लोग को शाम में लगा कि नहीं मम्मी की हेल्प करनी है, तो वो लोग पराठे बनाते समय भी हेल्प कर रहे थे और यहाँ पे कपड़े भी सुखाने में मेरी हेल्प किए थे। तो आयुष सारे कपड़े नीचे लेके जा रहा था और फिर उसके बाद पूरे 2 घंटे में हम लोग को पूरा कपड़ा सूख गया। इतना तेज़ हवा था यहाँ पे, और गर्मी का दिन है ना, तो पूरा सूख गया है। तो काम भी हो गया, अब कल बस लगाना रहेगा पर्दा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे करूँगी। और चैनल पे अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। गुड नाइट।